शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जिंदाबाद, शहीद करतार सिंह सराभा जिंदाबाद, शहीद उधम सिंह जिंदाबाद, शहीद राजगुरु सुखदेव जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਸਵਾ ਰਾਜਨ ਸਸਮਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਸਵਾ ਰਾਜਨ ਸਸਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਸਵਾ ਰਾਜਨ ਸਸਮਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 78 ਟੀਵੀ ਲਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 78 ਟੀਵੀ। ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਵਾ ਰੰਜਨ ਸਸਮਲ ਜੀ ਜੋ ਕਿ IRS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਗੱਲ करावांगे। रंजन ससमल जी, आप IRS अफसर रहे हैं और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी रहे हैं दिल्ली में। आज आप यहाँ खटकड़ कलां जो शहीद भगत सिंह की यादगार है वहां पे आप पहुंचे हैं, क्या उद्देश्य क्या है आपका? जी, सभी को श्रद्धा और सम्मान का सहित सत श्री अकाल और जय हिंद। मैं मूलतः कटक से हूँ, उड़ीसा से हूँ और मैं रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में मेरा मैट्रिकुलेशन कराया हूँ। हाल ही में कोविड की समय, कोविड जो पैंडेमिक हुआ था 2020 की बात है, उस समय हमें पता चला शहीद भगत सिंह जी की गुरु, पॉलिटिकल गुरु, आइडियोलॉजिकल गुरु शहीद करतार सिंह सराभा 2 साल कटक में रहे हैं और रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल से मैट्रिकुलेशन का स्टडी 1911 में किए हैं। जब से ये खबर सामने आई, हमने कटक उड़ीसा में हर जगह में, हर रिसोर्स सेंटर, हर रिसोर्स पर्सन से सलाह लिए, लेकिन कहीं से इसके बारे में कुछ भी नहीं मिला। ये दुखद घटना है। इतने बड़े क्रांतिकारी, इतने बड़े जो रिवोल्यूशनरी लीडर हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है और जिनका मूवमेंट जो गदर मूवमेंट है, गदर मूवमेंट की वजह से भारत का स्वाधीनता मिला है। हालांकि वो 1947 की बात है और पहला गदर जो है वो फेल कर गया था, लेकिन जो भारत का आजादी का न्यू गदर, फेल्ड गदर जो था 1915 का, शहीद करतार सिंह सराभा का, वो न्यू उन्होंने दिया था। तो मुझे जब से ये चीजें पता चला, उड़ीसा कटक में कोई रिसोर्स नहीं है, तो हमने दिल्ली आए, दिल्ली से अमृतसर आए, अमृतसर से जलंधर आए, जलंधर से लुधियाना आए, लुधियाना में सराभा पिंड गए। सराभा पिंड में उन्होंने जहाँ प्राइमरी स्कूल का पढ़ाई किए थे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी विजिट किए और खालसा मालवा हाई स्कूल जो है लुधियाना में, वहां पे विजिट किया और आज शहीद भगत सिंह जी का एंसेस्ट्रल प्लेस और मेमोरियल को आने के लिए मौका मिला। ससमल जी, जैसे आपने बताया शहीद करतार सिंह सराभा के बारे में बताया, जैसे कि वो आपने कहा कि भगत सिंह के गुरु थे और उनके पॉलिटिकल गुरु कह लो,
तो ये जो जिस तरह की आज हम आज़ादी का निक मांग रहे हैं, इससे शहीदों का बहुत बड़ा बलिदान है और उनकी कुर्बानियों की वजह से ये सब कुछ, जैसे कि बात कर लें सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, शहीद भगत सिंह की बात कर लें, शहीद उधम सिंह की बात कर लें, शहीद करतार सिंह सराभा की बात कर लें, इनका कैसा तालमेल था जैसे आप बता रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछे हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। आप ये दोनों जो शहीद भगत सिंह जी हैं और शहीद करतार सिंह सराभा हैं, और अगर इनमें तीसरे शहीदों को शामिल कर दिया जाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप देखिए इन तीनों का पर्सनालिटी में कितना सिमिलरिटी था, और इनका जो क्रांति, जो रिवॉल्यूशन, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी था, उसमें कितना उनका सिमिलरिटी था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये दोनों जब पढ़ाई कर रहे थे रेवेंसा कॉलेजिएट स्कूल में, शहीद करतार सिंह सराभा 1909 से 11, नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1909 से 1913, उनका एक हेडमास्टर हुआ करते थे बेणी माधव दास। इन्होंने इनको क्रांति, पेट्रियोटिज्म, सैक्रिफाइस, बलिदान, ये सब में उनको बनाए। उनका जो कैरेक्टर बिल्डिंग उसी टाइम से हुआ था। और जब गदर फेल कर जाती है 1915 में, उसमें इनका साथ एक बम बनाने का एक्सपर्ट लाया गया था बंगाल से, इनका नाम है रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस, जब इनको अरेस्ट किया जाता है, शहीद करतार सिंह सराभा खुद को अरेस्ट करवा देते हैं, लेकिन रासबिहारी बोस को उन्होंने मदद करते हैं, छूट जाएं और जापान चले जाएं, और जापान में जाके इन्होंने INA, इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना करते हैं। और ये इंडियन नेशनल आर्मी का कमांड जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1943 में सिंगापुर में कमांड देते हैं। और उसके आगे आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA आजाद हिंद बनाते हैं। और आजाद हिंद, जिसको सारा विश्व के 13 बड़े बड़े राष्ट्र ने, जर्मनी, जापान, इटली जैसे राज्यों ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पर्सनालिटी, कैरेक्टर, लीडरशिप, करेज, सैक्रिफाइस अगर देखा जाए, इनका साथ बहु मिलता है करतार सिंह सराभा। ऐसा ही जज्बा था शहीद उधम सिंह में। आप ये देखिए, शहीद उधम सिंह, उन्होंने 21 साल का तपस्या किया, 21 साल का परसिवियरेंस, धैर्य, और इन्होंने क्या किया वो आप सबको पता है। कहने का मतलब है यही था आजाद भारत की नींव रखने वाले क्रांतिकारी लीडर्स। जबकि ये दुखद है कि हमारी हिस्ट्री प्रॉपरली लिखा नहीं गया है और इनको श्रेय नहीं मिला है, लेकिन आज का हिस्टोरियन ने ये सब समझ रहे हैं और लिख रहे हैं कि भारत का स्वाधीनता में शहीद करतार सिंह सराभा का गदर, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और INA का सबसे बड़ा योगदान था। गलतफहमी किस हिस्टोरियन ने ये गलतफहमी भी फैला रहे थे कि वो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो बम और गन से बिलीव रखते थे, पिस्तौल से बिलीव रखते थे, वो गलत है। इनका एक्चुअली अगर कोई अस्त्र था, हथियार था, शस्त्र था, वो था इनका कलम और लेखनी और बाणी। ये जो कलम, लेखनी और बाणी, आप भगत सिंह जी का लेख देख लीजिए, ये कभी मिटने वाला नहीं है। जब तक हिंदुस्तान है तब तक ये फिलॉसफी रहेगा, इनको वो प्यार मिलता रहेगा, और हमारी जो बच्चे हैं, बुजुर्ग, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उससे प्रेरणा वो पाते रहेंगे। ये कभी मिटने वाला नहीं है। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਮ ਪੂਜਿਆ ਧਰਤੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਮਾਏ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ IRS ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, 35 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ਿਵਰੰਜਨ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਦਾ ਸਮੇਲ ਉੜੀਸਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, मैं इन्होंने फोन ते दस्या कि उहदे 2 चाचा जी उत्थे रहिंदे से। ये हैरान हो गए, कहते आप पंजाब में रहने वाले हो, आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने पढ़ा है, मुझे पता है कि वो उड़ीसा से करतार सिंह सराभा आगे अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे बर्कले यूनिवर्सिटी में, और उनका पहला पासपोर्ट भी अगर आप
खंगाले तो वो उड़ीसा से बना था, अरे वाह। तो वो वहां से पढ़ने गए थे। और आज इन्होंने किया कि करतार सिंह सराबा, शहीद सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। 10th उसने 1913 में वहां से करी और शहीद करतार सिंह सराबा ने 1911 में करी। और सर भी हमारे जो वो भी उसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। इन्होंने समेल बनाया उड़ीसा और वर्सेस पंजाब का। ये वहां शहीद करतार सिंह सराबा का 150वां दिवस मनाएंगे, कटक में मनाएंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से। और वहां वो दिल्ली से, पंजाब से सभी लोगों को इनवाइट करेंगे। तो उसके अलावा मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर रिटायर होने के बाद इन्होंने स्पेशली शुरू किया कि उड़ीसा और पंजाब का समेल क्या है। सब तो पहले गुरु नानक देव जी का, उसके बाद वहां से जो 15 भक्त हुए हैं उनमें से जयदेव जी उड़ीसा से थे, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है। उसके बाद वहां से जब हम 5 प्यारों की लिस्ट देखते हैं तो चौथे नंबर पे भाई हिम्मत सिंह का नाम आता है, तो वो थे। उसके अलावा शहीद करतार सिंह सराबा, जिसे शहीद भगत सिंह अपना गुरु मानते थे, वो वहां से आपस में कनेक्शन थे। और इसके लिए मैं स्पेशली इनके साथ इनके मिसेज भी आए हैं, वो म्यूजियम देख रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। जगजीत सिंह जी जो कटक उड़ीसा से ही हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। रजिंदर सिंह ब्रास्ट, इनका ट्रस्ट है ब्रास्ट सिखिज्म ट्रस्ट, बट लोग अभी नहीं ब्रास्ट के नाम से जानते हैं। दिल्ली में पूछना हो किसी सरदार से तो पूछो ब्रास्ट से मिलना है, वो मिला देंगे। रजिंदर सिंह पूछेंगे, किसी को नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए मैं इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका करता हूँ, क्योंकि मीडिया ने हमारी बात सभी लोगों तक पहुंचानी है और सभी को हमारा जो मकसद है वो आगे का क्लियर करना है। और आगे के लिए हम कोशिश करेंगे कि इनसे, जहां जैसे मेरे छोटे भाई साहब ने, मनजिंदर जी ने पूछा था कि आप कोई गोष्ठी, कोई सेमिनार करवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि हम इन्हें द्वारा बुलाएंगे, जहां किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इनकी गोष्ठी कराएंगे, सेमिनार कराएंगे, ताकि हम बता सके कि उड़ीसा और पंजाब का समेल क्या। दूसरा, हम कायदा तैयार कर रहे हैं आपस में मिलके, पंजाबी और उड़िया में कैसे उसका संवाद किया जाए। इसके लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ।